यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता केडी यादव। 2024 का माहौल बेहद गर्म है, आज आइए खास बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा गया कि 2024 को लेकर दो निषाद मैदान में है और अभी हाल ही में खबर आई कि जो मंत्री जी के ऊपर हमला हो गया, तो क्या है पूरा जिले में, किस तरह की राजनीति है? देखिए, 2024 में केवल संत कबीरनगर में ही नहीं निषाद हम लोगों ने लिया, करीब 5 पूरे उत्तर प्रदेश के निषादों को लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जो टिकट दिया है जिसकी पार्टी ही खत्म कर दिया है, जो निषाद पार्टी बनाए थे, लेकिन इन लोगों ने अपने क्या उनके वहां तोहफा पा गए कि निषाद समाज को ही बिठा करके केवल भारतीय जनता पार्टी गुलाम बन करके बैठ गए। रही बात आपने बताया जो हमले की बात, ये हमला तो उन्होंने एक साजिश रचा। साजिश इस बात का रचा है कि जब वहां पर निषाद समाज के लोग जो जिस गांव में गए थे, जहां का बवाल हुआ है मोहम्मदपुर कठार का, और यादव समाज, वहां के पाल समाज, वहां के दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग भी कुछ हैं, सब लोगों ने जाकर के कई बार उस रास्ते को लेकर के जो बगैर से होकर के हरपुर जाता है और जो ठेहुन भर गड्ढा हो गया है, और उस पर उन्होंने कई बार उनसे कहा था कि माननीय मंत्री जी, और निषाद समाज के लोगों ही ने ही कहा था कि वो गड्ढा हो गया, उसको सड़क बनवा दीजिए। इन्होंने आश्वासन देता रहा, तभी उन लोगों ने उस सड़क के बारे में सोचा नहीं। वही प्रश्न जब शादी में गए तो निषादों ने पूछ लिया, उसमें भाई यादव समाज के लोग भी थे। नहीं, उनका कहना है कि सपा के गुंडे और हम पे हमला कराया गया। अरे वो बहुत साजिश वाले आदमी हैं। आपने देखा होगा जब केसरवल कांड हुआ था, एक अखिलेश निषाद बेचारा नौजवान अकेला अपने माँ बाप का था, उसको आगे कर करके इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया। ये आए केवल कि हम मगहर में प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद रेल लाइन उखाड़ना शुरू कर दिया ललकार करके, और तो और तमाम ऐसे लोगों को अपने ही बवाल मचा करके गाड़ियां फूकना शुरू कर दिया। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो उसको इनमें उस मामले में इन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आज पार्टी जो है वोट के लालच में, भले ही न कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय निषादों के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने साजिश रचवा करके निषादों को मरवाने का काम किया था, आज वही हालत आज यहाँ भी किया है इन लोगों ने। 2024 में जहां एक तरफ देखा जा रहा कि 400 पार का नारा है, उसमें किस तरह से आप लोग चुनाव? देखिए, 400 पार का नारा जो उन्होंने दिया है, आपको मालूम है कि अपने ईवीएम के भरोसे, लेकिन अब की बार जनता इतना वोट दे देगी, इनका ईवीएम भी फेल हो जाएगा। और रही बात, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले चुनाव आयोग डेमो के तौर पे कलेक्ट्रेट में और तहसील में गांव-गांव जागरूकता अभियान, चुनाव आयोग का कहना था कि डेमो के तौर पे लोगों को दिखाया गया और इसके बाद ईवीएम से चुनाव हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये मामला तो हमारे विपक्ष के जितने भी नेता है सब इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इनका जो है सिपाही जी से लेकर के आईजी, लेखपाल से लेकर राज्यपाल, राष्ट्रपति तक इन्होंने बनाया है। आज इन्होंने जिस तरह से नंगा राज किया है, जो संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, आज यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात हमेशा करते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश भी दिया है, लेकिन इनके ऊपर कहीं नहीं। आप देखते होंगे बोर्ड बैनर जितना सबका उतरवा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हटपुर के रहने वाले हैं। एक बार निषाद समाज ने सोचा कि हमारा भाई है, हमारी बिरादर है, इसको अब की बार आया है, इसको वोट दे दें, लेकिन आज सबसे ज्यादा कोई विरोध कर रहा है निषाद समाज के। दूसरी बात जो विरोध कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता और जो वोट देने वाले लोग हैं। तो आज इन्होंने जो बाहर से आकर के संत कबीरनगर में राजनीति किया, 5 साल तक कोई एक ईंटा नहीं रखवाया, एक सड़क नहीं बनवाया, और तो और फोन करने वाले फोन करते रह जाते थे, इनका फोन नहीं उठता था। गरीब बेचारे बाढ़ आती थी, अगर कहीं फोन करते थे तो उनको उल्टा डांटते थे, यहाँ तक कहते थे क्या बाढ़ आई है, मैं पानी पी करके बाढ़ को कम कर सकता हूँ। मैं नहीं कहा, वहां के जो खरैया सरैया, और आप चले जाइए ढोल बाजार से लेकर के नारायणपुर माझा से लेकर के पौनी माझा, उधर आप चले जाए हैसन के क्षेत्र में, वहां के निषादों ने बहुत काफी विरोध किया है, और आज भी अंदर अंदर समय उनके अंदर है कि आने वाले वक्त में इन्हें सबक सिखाएंगे। और रही बात, आपने देखा वहां मोहम्मदपुर कठार का, जो जिसकी लड़की की शादी थी, आप पता कर लेना, वो यादव समाज के लोगों ने उसको मदद करके 50,000 रुपया भी देने गए थे, और इसके बाद उनके लड़के को लोगों ने बताया है गोरखपुर से चल करके कबीरनगर में, और कबीरनगर के लोगों ने अब की बार तय कर लिया है, बाहरी भगाओ जिला बचाओ का नारा दिया है। अब की बार जो भी बाहरी आ रहा, चाहे बसपा के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, उनको अब की बार यहाँ की जनता खड़े करके ही काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं निषाद जी हैं, और अब देखिए आप भी निषाद जी हैं, और 2 निषाद मैदान में हैं, और एक संत कबीरनगर 62वां लोकसभा वोट सीट होते हुए जा रही है, बसपा से भी कैंडिडेट आ गए, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा आपको। मैं स्वामीनाथ साहनी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और आपने भी कहा कि 2 निषाद लड़ रहे हैं,
एक निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक निषाद हमारे समाजवादी पार्टी के निषाद हैं। नहीं, वो निषाद उनकी पार्टी भी है, फिलहाल उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके लड़के यहाँ से सांसद भी हैं, दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले इनकी निषाद पार्टी रही कहाँ, निषाद पार्टी तो है ही नहीं अब, क्यों निषादों को बेचने का काम कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। अगर निषाद पार्टी होती, यह बता दें कि निषाद पार्टी से क्या एमएलसी बने हैं, क्या इनके बड़े सुपुत्र पार्लियामेंट जो गए थे पहले निषाद पार्टी से बने थे, या इनके छोटे सुपुत्र श्रवण निषाद जी वो निषाद पार्टी के हैं क्या? तो निषाद पार्टी रही कहाँ? ये तो भाजपा की भी टीम है, ये भाजपा की पार्टी है। निषाद पार्टी खत्म हो गई, निषाद पार्टी टूट गई, निषाद पार्टी है ये नहीं है। निषाद पार्टी का एक प्रत्याशी बताते हैं कि निषाद समाजवादी है, ये अनिल त्रिपाठी निषाद पार्टी से ही है। निषाद है क्या? अनिल त्रिपाठी निषाद नहीं, ब्राह्मण वर्ग है, तो निषाद पार्टी का मतलब क्या हुआ? आज समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश में कम से कम 6-5 निषादों को टिकट देकर के उन्हें निषादों का सम्मान बचाया, सम्मान किया है। तो हम उनका सम्मान करेंगे कि हम भाजपा का सम्मान करेंगे? इस बार किस एक तरफ देखा जा रहा कि निषाद पे वो भी दावा कर रहे हैं और निषाद पे पूर्व में मंत्री रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है निषाद समाज इस बार किस तरफ जा रहा है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव जब आए थे ये, तो 15 दिन के अंदर ये चुनाव लड़े थे हमारे यहाँ, तो सारा निषाद एकजुट होकर के, एक मत होकर के कि भाई निषाद है, हमारे समाज का लड़का है, हमारे समाज के लोग हैं, निषाद समाज को आगे ले जाएंगे। और आरक्षण की बात करते थे कि हमें हमारा सीट जिता दो आप लोग, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, केंद्र में हमारी सरकार रहेगी, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। उस समय सारा समाज, संत कबीर नगर का पूरा निषाद समाज, मछुआ समाज एक होकर के अपना धन बल दे करके, चंदा दे करके इनको सांसद बनाया, पार्लियामेंट भेजा। पार्लियामेंट जाने के बाद क्या माननीय सांसद जी प्रनिषाद जी ने पार्लियामेंट में एक शब्द में एक बार उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पे उन्होंने मुद्दा उठाया वहां पे प्रधानमंत्री जी से या किसी और से, जो हमारे आरक्षण के दम पे जो एमपी बने, तो उसके एमपी बनने के बाद एक बार भी उन्होंने आरक्षण का मुद्दा समान काम करने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। पूरा निषाद समाज, जिला ही नहीं पूरा प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, आज पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। समाजवादी की माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में मौजूद करने के लिए, उनके झंडा, समाजवादी का झंडा ऊंचा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मेरा नाम राधेश्याम निषाद है, पेशे से मैं वकील हूँ और समाजवादी जिला सचिव संत कबीर नगर। इस बार निषाद समाज के लोग किस तरफ जा रहे हैं? 62वें लोकसभा सीट बेहद हॉट होते हुए दिख रही है और तीनों प्रत्याशी मैदान में है। इस बार आप लोग जी यहाँ पे देखा जाए तो 62 लोकसभा संत कबीर नगर में लड़ाई तो कोई है ये नहीं है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को कि निषादों का जो सम्मान उन्होंने बढ़ाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। काजल निषाद, राम भुवन निषाद, लक्ष्मीकांत, पप्पू निषाद जैसे हमारे वरिष्ठ नेता के साथ साथ पूरे मछुआ समुदाय का उन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम सभी निषाद समाज की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं है और निषाद समाज एक तरफा मूड बना लिया है डॉक्टर संजय निषाद को यहाँ से भगाने के लिए और पप्पू निषाद को जिताने के लिए। नाम क्या है सर? रामनंद निषाद, पूर्व चेयरमैन महदावल। अच्छा, आप चेयरमैन भी रहे हैं। इस बार निषाद समाज के लोग किस तरफ जा रहे हैं? दो निषाद हैं, दो निषाद हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी। लक्ष्मी 5 साल का वर्तमान सांसद रहे, मैं सब देखे हैं। 5 साल उन्होंने कहा कि हमने विकास की गंगा बहाई है। बड़े बड़े लेडी में भी आपने देखा होगा कि विकसित संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार चला रही थी। विकास का गंगा बहाए हैं, लेकिन मैं परिवार में बहाए हैं, अपना अपना रोजी रोजगार में बहाए हैं, अपना मकान बनाने में बनाए लगाए। समाज का आरोप लगा रहे हैं समाज का विकास नहीं किए, समाज का विकास नहीं। समाज के विकास कर किए होते तो निषाद समाज में गोरखपुर से जन्मे और संत कबीर नगर में आकर के जब यहाँ प्रत्याशी हुए 19 में, तो निषाद समाज के लोगों ने इनको सर पर बैठा लिया। अब 15 दिन के अंदर में इनको संसद बना दिया और वही उनकी जीत हुई कि उनको लगा कि हम लोग मिला करके ऐसे कहीं भी जा करके चुनाव जीत लेंगे। महदावल में कहा जाता है कि काफी निषाद की आबादी काफी है और घनी आबादी है, तो वहां इस बार किस तरफ लोग जा रहे हैं? निषाद समाज की महदावल विधानसभा में, महदावल विधानसभा में निषादों की संख्या काफी है, ज्यादा है।
इस बार क्या मूड है वहाँ के लोग? वहाँ के मूड सब मिला करके 90% निषादों का क्योंकि आप चेयरमैन रहे हैं तो आपके साथ काफी लोग जुड़े होंगे, हमारे तो वहाँ क्या मूड है लोगों? वहाँ मूड मिलाकर समाजवादी प्रत्याशी, अपने घर का बेटा, अपने घर का भाई लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, समाजवादी पार्टी के नेता, मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को प्रत्याशी बना करके माननीय संजय निषाद जी का रास्ता रोक दिया।